बीते कल से पूरा बिहार एक खबर को लेकर चर्चा में बना रहा। वो खबर थी बेतिया से, जहां धन कुबेर डीईओ के घर छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश बरामद हुए। बकायदा नोट गिनने की मशीन बुला ली गई। अब इस पूरे मामले का परत दर परत खुलासा हो रहा है। अभी तक 2 करोड़ कैश बरामद हो चुके हैं और इसी के साथ सोना, चांदी, 4 लग्जरी गाड़ियां और कई अहम जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, पटना, शेखपुरा, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में भी कीमती जमीनों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। वहीं बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने सवाल किया है कि इस भ्रष्ट डीईओ की पत्नी भी चुनाव के समय 1 करोड़ कैश के साथ पकड़ी गई थी। कहा जा रहा है कि मामले को लेकर बिहार सरकार अब खुद जांच करे, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इस मामले में क्या सिर्फ डीईओ ही था, उसके कितने शागिर्द और हैं, उसके कार्यालय में कौन-कौन साथी है जो उस तक पैसे पहुंचाता था, वो संवेदक कौन है, उनकी जांच कब होगी। और 40 सदस्य विजिलेंस की टीम द्वारा किए गए 10 घंटे की कार्रवाई में और भी कई बड़े-बड़े खुलासे हुए हैं। अब लोगों के मन में कई सारे सवाल हैं और उन तमाम सवालों के जवाब की तलाश की जा रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का सुबह में हम लोगों को पता चला कि विजिलेंस के द्वारा छापा मारा जा रहा है और इतनी बारी मात्रा में कैश बरामद होगा, हम लोगों को भी अंदेशा नहीं था। अब यह राजनीति से प्रेरित है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, यह तो जांच का विषय है और जांच होने पर यह पता चलेगा कि कितना हद तक भ्रष्टाचार तो विभाग में है ही, लेकिन इतना बड़ा लेवल पर भ्रष्टाचार होगा ये अंदेशा नहीं था। कितनी भारी मात्रा में कैश बरामद होगा अब पता नहीं। कैश उनका तो हम तो सुनते हैं कि राधा रमन ट्रस्ट भी बनाए हैं। अब कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा पैसा निकला है, अब जांच होने पर पता चलेगा। यह आपने इनके विरोध पत्रचार भी किया था? शिक्षकों के समस्याओं के लिए विरोध में हम लोग पत्रचार भी किए थे और पत्रचार के माध्यम से बैठक भी हुआ, तो बैठक का समस्या का निदान भी हुआ था। लेकिन इतनी बड़ी गहराई में अगर जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विषय है और यह शिक्षा विभाग के लिए बहुत ही शर्मनाक है। क्या परिचय होगा? नरोदर ठाकुर, अध्यक्ष जिला प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिमी चंपारण।